हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मोहसिन साहब सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? अजान हो रही है भाई। अच्छा, तो नमाज के बाद फोन करें? बताओ क्या बात करनी है? अरे भाई एक छोटा सा मतलब बेसिक सवाल था। 15 मिनट बाद है भाई जमा, तो बताओ। 15 मिनट नहीं, अगर आपने वाकई कायदे से अगर आपने जवाब दे दिया तो खाली 2 मिनट लगेंगे। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे मैं गैर मुकल्लिदों की आदत होती है, वो अलग बात है। हाँ, गैर मुकल्लिद तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे, उनकी भी आदत कुछ ऐसी होगी। सुनो। तो गैर मुकल्लिद का नाम जब आप लेते हैं तो हम आपके इमाम का नाम पेश करते हैं तो आप रोने क्यों लगते हैं? कौन? आप क्यों मेरे भाई सुनो 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 ये क्या कह रहे हैं? अरे बड़े भाई, मैं पूरी जवाब दूंगा, मेरी बात है सुनो। हाँ तो सवाल तो सुन लीजिए ना पहले मेरा, कि बिना सवाल सुने जवाब दे देंगे। चलो बोलो। भाई हम ये कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा, उनके मानने वाले अपने आप को हनफी कहते हैं, लेकिन ये हनफी कहना भाई ये कहाँ से सही है? क्योंकि भाई वो हनीफा का भाई होगा हनीफी, तो आप लोग को अपने आप को कहना चाहिए हनीफी। ये हनफी कहाँ से लिया है? बराबर। हो गया। हाँ भाई, खाली अगर इस सवाल का अगर आप कायदे से आप दुनिया के कोई भी अरबी के उसूल से इसका जवाब दे दीजिए तो इंशाल्लाह हमारा जो भाई छाती एकदम चौड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका नाम होना चाहिए था अहलुल हदीस। आप अपने आप को अहले हदीस क्यों कहते हैं? हाँ, उसका इंशाल्लाह आपको अभी जवाब देते हैं। आप पहले फटाफट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ तो दो ना जवाब। अब ये कौन सी मेरे भाई दोगलापन की बात है यार? ये लो, आपका नाम होना मैं चाहिए अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। पहले आप फटाफट मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देव ना बड़े भाई, देव ना। अरे मेरे सवाल का तो दीजिए पहले आप। अरे हाँ, सवाल किसी का भी भाई ये आदाब मेरे भाई आप लोगों को जमात में बताए जाते हैं कि मेरे भाई आपको मैंने फोन किया, मैंने सवाल किया, आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप मेरे से सवाल पूछिए। मैं इंशाल्लाह फोन काटूंगा नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देके इंशाल्लाह फोन काटूंगा अल्लाह ने चाहा तो। अब्बू खान साहब, आप भाई वो हनीफा से हनफी कैसे बने, खाली इतना बता दीजिए। करने का जो उसूल है उसके अंदर कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि सवाल के ऊपर सवाल किया जाता है। हाँ तो मेरा सवाल ऐसा नहीं है जिसके ऊपर सवाल के ऊपर सवाल किया जाए। मेरा सवाल ऐसा है जिसका भाई वो जवाब दिया जाए। सवाल लिखा हुआ ही नहीं है ना भाई। ये बेसिक सवाल है कि आखिर हनफी लोग हनीफी से हनफी कैसे बने। बेसिक हो या इंटरेस्टिंग हो नहीं हो, वो सब बात अपने बहुत बाद में करेंगे। अरे बेसिक सवाल है, बेसिक ये बुनियादी सवाल है कि जो लोग अपने आप को हनफी कहते हैं उनको तो हनीफी होना चाहिए ना। वो हनीफी से हनफी कैसे बन गए? अरे बेसिक का मतलब तो बुनियादी नहीं होता है ना। अरे बेसिक मतलब होता है बुनियादी सवाल, बेसिक क्वेश्चन। बेसिक मतलब क्या होता है? अरे अब तुम अंग्रेजी की टांग ना खींचो मेरे भाई, इंग्लिश तुमको भी नहीं आती, तुम हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते हो, तुम इंग्लिश पे बात कर रहे हो। तुम ये बता दो हनीफी लोग हनफी कैसे बने, उनको तो हनीफी होना चाहिए था ना। अरे बेसिक मतलब क्या होता है? फिर वही भागे इधर इधर यार। हम इसीलिए यार हम चाहते हैं एक ही टॉपिक पे अच्छे अंदाज में प्यार से बात हो जाए, लेकिन आप लोग जबरदस्ती इधर इधर भागते हो। साफ साफ बता दो, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं पूछूंगा। बदतमीजी की भाई ये बदतमीजी तो है कि आदमी आपसे पूछे आपने खाना खाया और आप कह रहे हो कि भाई मैं वहाँ नेपाल घूम के आया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने खाना खाया, आप हमसे कह रहे हो नेपाल घूम के आए, चाइना घूम के आए। अरे मेरे सवाल का जवाब दो ना। नहीं, दिल्ली गया हुआ था। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, जो आदमी सवाल छोड़ के दूसरा जवाब देता है वो भाई वो समझ लीजिए बदतमीज होता है वो। अरे तो तुम्हारा सवाल मैं तुम्हारे पे कर तो रहा हूँ भाई। तो मेरा सवाल मेरे से क्यों कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब आप देंगे ना। अजीब पागल आदमी है आपके यहाँ, मतलब कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सवाल का जवाब देने की ताकत रखता हो। भाई मोनू मोहसिन मुकल्लिद जो भी आपका नाम है, आप खाली इतना बता दीजिए कि हमारे प्यारे हनफी भाई वो हनीफी से हनफी कैसे बने। हनीफी से हनफी बने नहीं बने वो बात की बात कैसी है? यही तो पहली चीज तो उनका नाम गलत है तो पूरा मसलब भाई उनका गलत हो जाएगा ना। नाम गलत हो जाएगा तो पूरा मसलब गलत हो जाएगा। आप समझ लीजिए, नाम बुनियाद होती है, पहचान होती है। नाम में गलती तो सारे अकीदे में गलती, अकीदे में गलती तो पूरे दीन में गलती, पूरे दीन में गलती तो जहन्नम जाना है। तो आप सोच लीजिए कितना भाई मतलब खतरनाक मामला है। सिंपल सी बात
तुमने अब इतनी बड़ी बात बोल दी तो अब मैं तुम्हारे को शॉर्ट में बताता हूँ, बराबर। भाई आप शॉर्ट में ना बताइए, आप शॉर्ट फॉर्म में हमको बता दीजिए कि हनफी आखिर हनीफी से हनफी कैसे बने। हाँ देखो, अब इस बात का जवाब लेने के लिए पहले तुम ये बताओ कि मेरा अहलुल हदीस और अहले हदीस वाला जवाब दोगे या नहीं। मैं कसम अल्लाह की खा के कहता हूँ, अगर आपने मेरे सवाल का प्यार से बिना इधर इधर भागे जवाब दे दिया तो मैं फौरन जवाब दे दूंगा, अभी तुरंत। देखो दूसरी बात, ये पेज बस दे दोगे तुम जवाब। और सुनो, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कि तुम अरबी के माहिर नहीं हो। भाई वो मैंने अरबी का माहिर अपने आप को मैंने दावा भी नहीं किया है। तुम अरबी के माहिर नहीं हो, मैंने दावा भी नहीं किया है कि मैं अरबी का माहिर हूँ। हाँ, तो ये तुमने जो सवाल किया है ना, ये अरबी की लुगत का सवाल है। हाँ तो कौन से उसूल से भाई। हाँ सुनो, अब अरबी की लुगत का सवाल है। अब होना ये चाहिए था कि जब तुम अरबी का सवाल कर रहे हो तो तुम्हारे को भी अरबी आनी चाहिए। हाँ अरबी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आती है, नहीं आती तुम्हारे को। ले लिए मेरे भाई, आपके मेरे दिमाग के अंदर बैठे हो क्या। हाँ बैठा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने तुम्हारी माज़अल्लाह तौबा तौबा, मतलब अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे शहरक के करीब हूँ। अब आपने भी दावा कर दिया कि आप भी मेरे दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं, आपने अपने आप को अल्लाह बना दिया। करीब है अल्लाह ताला शहर के करीब है, इस बात को भी तुमने मान लिया कि तो मानेंगे तो ये कुरान की आयत है, उसका इनकार थोड़ी ना कर देंगे तुम्हारी तरह। नहीं नहीं, गैर मुकल्लिद इनकार करते हैं कि अल्लाह ओनली फॉर अर्थ पे ही है, क्योंकि अब तुमने मान लिया कि शहर एक से भी ज्यादा शहर के करीब अल्लाह का इल्म है ना, वही तो है माना उसका। अजीब पागल आदमी, खैर तुम इधर इल्म का जिक्र नहीं किया से ना भागो अल्लाह के बंदे। ऐन अल्लाह पे आपकी बहुत बार पिटाई हो चुकी है, आप ऐन अल्लाह पे नहीं हुई है। आप अपने आप को हनफी तो साबित कीजिए, अभी तो आप हनीफी पे अटके हुए हैं। एक हनीफी आखिर हनफी कैसे बन गया, कौन सी अरबी के लुगत से, चाइनीज के लुगत के और हिंदी की लुगत से, उर्दू की लुगत से कैसे हो गया ये। अब हम लोग सलफ को मानने वाले हैं तो हम लोग को भाई आमतौर पे भाई ओपन बोला जाता है सल्फी। अंसार के जो रहने वाले हैं उनको बोला जाता है अंसारी। तो ये भाई जो हनीफा के मानने वाले हैं उनको हनीफी बोलना चाहिए। अंसार और अंसार का मतलब मालूम है क्या नहीं। अरे वो सब हमें मालूम है, अंसार कौन थे, मुहाजिर कौन थे, वो आप हमें ना बताइए। नहीं मालूम है, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंसार वालों को अंसारी कहते थे, ठीक, सलफ वालों को सल्फी कहते थे, तो हनीफा वालों को हनीफी कहना चाहिए ना। ये हनीफी कैसे बन गया। अपनी चलाओगे ना सुनोगे ना सुनने दोगे। भाई मैंने तो पहले कहा था कि अगर आप प्यार से सवाल का जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, सवाल से भागेंगे तो फिर भाई बहुत मतलब फिर यार बात करने में अच्छा नहीं लगेगा। बड़े भाई इतनी प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, इतनी प्यार से मैं कोई तो प्यार से बात ना कीजिए, आप हमें प्यार से जवाब दे दीजिए कि आखिर भाई ये हनीफी लोग हनफी कैसे बने। से बात करता नहीं हूँ जितनी प्यार से तुमसे कर रहा हूँ। भाई हम भी आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको अपना भाई मानते हैं और आपसे मोहब्बत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, ये हनीफी लोग हनफी कैसे बने, ये तो बुनियादी सवाल है, आप खुद अपनी अकल से सोचिएगा। दे तो रहा हूँ, हाँ चलिए जवाब दे रहे हैं, चलिए हम खामोश हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ना तुम अरबी के माहिर हो और ना तुम्हारे को अरबी आती है। भाई ये आपके सवाल का जवाब नहीं है। अरे यार मैं पूरा बोल लूँ फिर तुम बोल लेना। तो पूरा क्यों बोलने, डॉक्टर ने कहा है पूरा बोलिए, जो सवाल है सवाल का जवाब दीजिए ना। अजीब आदमी हो मेरे भाई, क्या मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड आपको बताया इतनी देर में। मैं तो एक ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि हनीफी लोग हनफी कैसे बने। भाई खांसी आने लगी, बताइए, सवाल सुन के खांसी आ रही है, सोचिए आगे बात होगी तो क्या क्या आ जाएगा आपको। आ रही है भाई, तबीयत खराब चल रही है तो पानी आनी पी लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, आराम से जवाब दीजिए, परेशान ना होइए, पसीना पोंछ लीजिए। आराम से बैठा हूँ, एसी के अंदर बैठा हूँ, तुम तो एसी के अंदर पसीने आने लगे, मतलब अफ्फू खान का ये मतलब भाई काम हो गया, जल्द हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कयास है ये, तुम्हारा कयास है भाई। कयास नहीं है, आपकी हालत देख के लग रहा है कि आप मेरे भाई कितने खतरनाक उसमें फंस चुके हैं। देखा नहीं है तुमने फिर झूठ। अरे इंसान के अमाल बता देते हैं ना, इंसान को दिख जाता है, सिक्स सेंस। तो झूठ बोल दिए तुमने। भाई सिक्स सेंस का नाम, भाई सिक्स सेंस आपको नहीं मालूम होगा, असल में आप पढ़े लिखे जाहिल है। सिक्स सेंस से पता चल जाता है कि कौन सा आदमी इस समय क्या कर रहा होगा। उम्मत में से नहीं है वो सब। अच्छा भाई ठीक है, हमारे हनफी भाई वो हनफी कैसे बने, उनको तो हनीफी होना चाहिए था। तो आपको मालूम है कि नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूँ।
बता तो रहा हूँ, तुम पूरी बात सुनते ही कहो। तो आप ये क्यों कह रहे हैं अरबी नहीं आती, अरबी लुगत नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, नहाना नहीं आता, धोना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता? आप हमारा बैकग्राउंड ना बताइए, आप खाली सवाल का जवाब दीजिए जितना आपसे पूछा जा रहा है। अल्लाह, एक इंसान आज मैं कहाँ फंस गया? आज तो हनीफी और हनफी के जाल में मोनू फंस गया, मोहसिन फंस गया। अब सीधे जाएगा अपने अहमदाबाद के अल्लामा के पास, मुफ्त के मुफ्ती मुनीर के पास, और उनसे पूछेगा अप्पू भाई ने सवाल किया है कि ये हनीफी लोग हनफी कैसे बने। इतने छोटी छोटी बात के लिए हम हमारे उलमा इकराम को परेशान बताइए, छोटी छोटी बात है तो आप लोग इतना मतलब परेशान हो रहे? सोचिए, बड़े सवाल पूछ लेते, अकीदे पे बात होती तो अब तक तो आप मेरे भाई बेहोश हो गए होते, मुंह पे पानी की छींटे मारना पड़ता आपके। एक इंसान अगर कह रहा है कि भाई गाड़ी 70 की स्पीड से कैसे चलाएंगे, 17 की स्पीड से कैसे भाई चलाएंगे? आपके पास दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन कभी आप सवाल का जवाब कभी नहीं दोगे। चाबी उठाएगा, दरवाजा खोलेगा, मोहसिन, मोनू, देवबंदी, मुकल्लिद भाई, आपसे इतना पूछना है कि आप सब लोग जो छाती पीट के अपने आप को हनफी मुकल्लिद कहते हैं, तो आपको तो हनीफी मुकल्लिद होना चाहिए था, हनीफी मुकल्लिद होना चाहिए था। इमाम अबू हनीफा यानी कि हनीफी, ये हनीफी हनफी कैसे बन गया ये मेरे को लगता है आपको नहीं मालूम है। एक हफ्ते बाद फोन करूंगा, आप इसका जवाब याद करके रखिएगा, ठीक है? नहीं सुन लो, एक हफ्ते बाद क्या सुनोगे? हैं? अब अभी नहीं सुन लो, एक हफ्ते बाद क्या सुनोगे? भाई जब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक मैं नहीं सुनूंगा। सवाल का जवाब देंगे मैं खामोश हो जाऊंगा। बड़ी मिसाल दे दी तुमको कि इंसान का जवाब सुनने के लिए पूरी बात भी सुननी पड़ती है। तो पूरी बात मेरे भाई, आप पूरी बात बताइए ना। आप तो मेरे ऊपर मतलब बहुतान मान रहे हैं, आपको अरबी नहीं आती, लुगत नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। देखो नहीं आती। चलिए मैं लास्ट चांस आपको दे रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे सीधा है कि भाई हमारे जो हनफी मुकल्लिद भाई हैं वो हनीफी से हनफी कैसे बने? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई 1 मिनट चालू रखना, अब तुम कुछ मत बोलना, बराबर? हाँ, अगर सवाल का जवाब दोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, सवाल से हट के कोई बात करोगे तो मैं फोन काट दूंगा। ठीक है, बस 1 मिनट मुझे दे दो, पूरी देखो 20 सेकंड हुई है, 12 मिनट 20 सेकंड। भाई 1 मिनट की भीख ना मांगो, सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हें 5 मिनट दे दूंगा। आपको भाई 1 मिनट दे दो। भाई भीख ना मांगिए, हम 5 मिनट आपको दे रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। अफ्फू भाई ने मुझे फोन किया इसके लिए कि आप हनफी हैं, क्या कहा फिर आपने? भाई अबू हनीफा के मानने वाले हनफी क्यों है? उनको तो मतलब भाई वो हनीफी होना चाहिए ना। ये हनीफी हनफी कैसे बना? हनीफी और हनफी की डेफिनेशन पूछने के लिए अफ्फू भाई ने मुझे फोन किया है कि अफ्फू भाई फरमा रहे हैं कि भाई इस तरीके से होना चाहिए और तुम इस तरीके से हो। तो ये जो सवाल है भाई अरबी की लुगत का सवाल है, और अरबी जानने वाला जो हो वो बेहतर है कि फोन करे। मिसाल के तौर पे मौलाना अबूजिद जमीर साहब मुझे फोन करें, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि इस बात का मैं पूरा। चलिए भाई ठीक है, अब हम समझ गए कि आप भी खाली दिमाग देवबंद वाले हैं। अबूजिद जमीर साहब को चलिए भाई फोन रखते हैं। अभी आपकी इतनी औकात नहीं हुई है कि अबू जमीर साहब आपके पास फोन करें। आपके लिहाज गुम्बन भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, आपके मौलाना तारिक जमील भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, आपके अहमदाबाद के मुफ्त के मुफ्ती जो मुनीर है वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि हनीफा का हनीफी बनेगा, हनफी नहीं बनेगा। दुनिया की कोई भी लुगत उठा के देख लीजिए, अरबी के कोई भी उसूल उठा के भाई आप देख लीजिए, किसी भी उसूल से आप अपने आप को हनीफी से हनफी साबित नहीं कर सकते हैं। हनफी अलग होता है, हनीफी अलग होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।